जय हिंद। 1000 रुपये पेंशन। आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये पेंशन एक मजाक जैसा लगता है। साथियों, आज इतनी महंगाई है और उसमें अगर किसी को 1000 रुपये पेंशन मिले, उससे वो क्या ही खरीद सकता है? क्या उसके घर का खर्च निकल सकता है 1000 रुपये में? साथियों, ये एक नामुमकिन सी बात है। ईपीएस 95 पेंशनर्स वर्षों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दो, पर साथियों, सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और कई बार तो कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर की स्थिति के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, पर पेंशन अब भी वहीं की वहीं 1000 रुपये पे अटकी है। साथियों, अब यह सवाल उठता है कि त्योहारी सीजन पर क्या सरकार कोई खुशखबरी देने वाली है? और इस खबर की तह तक, सच्चाई तक आज हम पहुंचेंगे। साथियों, संसद में सरकार से सवाल पूछे गए हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, और इसी का पूरा सच आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन की हकीकत क्या है, संसद में क्या सवाल पूछे गए और सरकार ने उन सवालों का क्या जवाब दिया। एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। साथियों, अगर आप ईपीएस 95 के जरिए पेंशन लेते हैं, आप एक पेंशनर हैं या आपके परिवार में आपका कोई दोस्त पेंशनर है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बिजी लाइफ में से 5-6 मिनट निकालकर ये वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप जान पाएं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स, हमारे बुजुर्गों की हालत क्या है, किस तरीके से उनको कितनी पेंशन दी जाती है और उनकी पेंशन बढ़ाने के ऊपर सरकार अभी तक क्या निर्णय ले पाई है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको पेंशन और आपके हितों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी सभी पेंशनर भाइयों को भी ये जानकारी मिल पाए। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ईपीएस 95 का क्या है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम 1995 में शुरू हुई और इसका मकसद था कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना। लेकिन हकीकत क्या है? न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की गई है। अब बताइए 1000 रुपये में क्या होता है? और सालों बीत चुके हैं, कई वर्ष लग चुके हैं, अभी तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साथियों, आप ही बताइए, 1000 रुपये में क्या आज जिंदगी चल सकती है? यही वजह है कि पेंशन संगठन, हमारे सभी पेंशन भाई, ट्रेड यूनियन लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, पर सरकार इसके ऊपर कुछ भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से संसद में सवाल उठाए गए हैं। किसको लेकर? ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। उन सवालों को देखते हैं एक एक करके और उनका सरकार ने क्या जवाब दिया। पहला सवाल, क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मामला लंबे समय से विचाराधीन है? इसका मतलब यह है कि सांसद ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के ऊपर कुछ विचार कर रही है क्या उसके ऊपर कुछ प्रावधान होगा कि पेंशन बढ़ेगी? इसके ऊपर सरकार ने यह माना है कि हमारे पास पेंशन बढ़ाने के लिए कई मांगे आई हैं। प्रतिनिधित्वों ने हमको लेटर लिखे हैं, एप्लीकेशन लिखी हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए। दूसरा सवाल क्या है? अगर हां, मतलब पेंशन बढ़ाने के मामला विचाराधीन है, तो अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया या ठोस फैसला कब होगा? इसके ऊपर पूछा गया। तो सरकार ने क्या बताया इसके बारे में? सरकार ने कहा कि ईपीएस 95 का जो फंड है उसमें पैसे की कमी है, और कमी है इसी की वजह से भविष्य की जरूरतों को पूरा करें, इसके लिए पैसा कम है, तो अभी पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। साथियों, ये कैसा जवाब है? तीसरा सवाल देखिए आप, इसमें यह बताया गया है कि फंड में, ईपीएस 95 के फंड में बहुत सा पैसा जमा है और बहुत सा अनक्लेम्ड पैसा भी है, तो पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? इसके ऊपर साथियों
सरकार ने यह बताया कि फिलहाल सरकार बजट से पैसा ले रही है और उसको डालकर लोगों को, जो भी पेंशनर हैं, उनको 1,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित कर रही है। बस सरकार इतना ही कर रही है, इसके आगे बढ़ाने के ऊपर कोई विचार है या नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं बताया गया। और चौथा सवाल जो कि न्यूज चल रही है आजकल, कि क्या त्योहारों से पहले कोई राहत मिलेगी? दिवाली दशहरे से पहले ईपीएस 95 पेंशन में कुछ बढ़ोतरी होगी? इसके ऊपर सरकार ने कहा कि किसी भी बढ़ोतरी पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब इसमें भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि त्योहारों से पहले पेंशनर को तोहफा मिलेगा कि नहीं, यह खबर बहुत ज्यादा फैल रही है। इसी के ऊपर सरकार का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, अभी किसी बढ़ोतरी का निर्णय नहीं हुआ है। यानी एक बार फिर पेंशनर को निराशा ही हाथ लगी है। साथियों, यह सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है। सच्चाई यही है कि ईपीएस 95 पेंशनर अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ इंसाफ होगा या नहीं, इसके इंतजार में वो बाट जो रहे हैं कि हमारे साथ कुछ तो अच्छा होगा। 1,000 रुपए की पेंशन आज की तारीख में किसी बुजुर्ग की जिंदगी नहीं चला सकती, ये हम सबको पता है, सरकार को भी पता है। हम सबको मिलकर ये आवाज बुलंद करनी होगी। आपके हिसाब से न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए? 5,000, 7,000, 10,000, कितना रुपया होना चाहिए न्यूनतम पेंशन एक ईपीएस 95 पेंशनर का? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए ताकि यह आवाज और तेज हो सके। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप ईपीएस 95 कितनी पेंशन चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर कीजिए कि यह वित्त मंत्री तक पहुंचे और वो जान पाएं कि पेंशनर्स की हकीकत क्या है और उनको इस चीज के ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां ऐसी सच्ची और जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एनालिटिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।